फैक्ट्स अबाउट द कार लोन। जब कभी आप कार लोन डीलर से लेते हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे, एंड जब कभी आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। जब कभी आप कार लेने जाते हैं डीलर्स के पास तो वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि फाइनेंस तो बैंक्स के थ्रू ही होती है, बट यहाँ पे क्या होता है कि डीलर वर्क करता है आपके बिहाफ पे, तो जो काम आपको नहीं करना पड़ेगा वो डीलर संभालता है। अब इसके रेपरकशंस क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। सपोज़ आपको बैंक प्रोवाइड करता है लोन 8% पे, तो जब कभी आप डीलर से लोन लेते हैं तो वो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर बताएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि जब कभी आप किसी डीलर को बोलते हैं कि मैम आपको ये कार लोन 9% ही पड़ेगा, तो प्लीज़ ट्राई टू नेगोशिएट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लीज़ नेगोशिएट कीजिए, बिकॉज डीलर हमेशा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताते हैं। जानते हैं कि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बताते हैं? उनका ऑलरेडी टाई अप होता है बैंक्स के साथ कि अगर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डील फाइनलाइज कर लेते हैं तो उनको कितना कमीशन मिलेगा। यूजुअली जो कमीशन होता है वो 0.5 से लेके 1.5% तक रहता है। सपोज़ आपका नेगोशिएशन उसमें सपोज़ 9% पे, 8 के बदले अगर 9% पे आपको लोन दे दिया, तो लोन अगर आपको 10 लाख का दिया है तो कमीशन उसको 1.5% का जा रहा है। और यही अगर आप बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। ऑब्वियसली लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क तो करना ही पड़ेगा। हालांकि वही डॉक्यूमेंटेशन वर्क आप डीलर फाइनेंस के पास भी कर रहे थे। सेम अपना KYC दोगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोगे, सेम सैलरी स्लिप दोगे, ITR दोगे, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट वो भी मांगेंगे। बट डीलर फाइनेंस के पास आप एंड करते हो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वेयरएज जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स्ड होगा, एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट होता है पार्ट होता है वो फ्लोट होता रहेगा हर 3 महीने में। RBI की हमेशा 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग बोलते हैं उसको, जिसमें वो रेपो रेट्स चेंज करते हैं या रेपो रेट्स को अनचेंज रखते हैं। सपोज़ अगर रेपो रेट 0.5% बढ़ जाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। एंड सपोज़ अगर रेपो रेट 0.5 या 0.25% कम होता है तो आपका डीलर फाइनेंस में काफ़ी बार क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बार कम बताया जाता है। काफ़ी बार ये बताया जाएगा कि मैम आपको हम कार लोन 5% पे दे रहे हैं या 6% पे दे रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी अगर ये सुनेगा कि 5% पे लोन अगर मिल रहा है तो हम उसको क्यों ना लें। 5% बैठे बैठे आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं लोन, तो ऑब्वियसली वो बंदा वहाँ पे लेता है। लेकिन जब वो 5% बोलता है तो उसके आगे हमेशा वो वर्ड यूज़ करेंगे फ्लैट। इसको बोलते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जानते हैं कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए कि एक बंदे ने कार लोन लिया 10 लाख रुपीज़ का, और वही डीलर फाइनेंस उसको बोल रहा है कि सर आपको हम 5% फ्लैट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस चीज़ में होता क्या है, अगर आपका ड्यूरेशन 60 मंथ्स रीपेमेंट पीरियड होगा तो जो वो 5% वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके फुल लोन अमाउंट पे चार्ज होगा उस 10 लाख पे। हालांकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होते जाता है। तो सपोज़ 10 लाख रिड्यूसिंग रेट पे क्या होगा कि सपोज़ आपने 10 लाख का लोन लिया है, नेक्स्ट EMI जब आप भर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल पहली EMI पे प्रिंसिपल कम डिडक्ट होता है एंड इंटरेस्ट ज़्यादा। हालांकि प्रिंसिपल तो कम होगा। तो 10 लाख पे सपोज़ आपका 10,000 भी कम हो रहा है प्रिंसिपल फर्स्ट EMI में, तो नेक्स्ट EMI में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10 लाख के बजाय 9,90,000 पे लगेगा। वेयर एज इन फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप
का प्रिंसिपल रिड्यूस ही नहीं होगा, आपको उसी प्रिंसिपल पे फॉर द होल ड्यूरेशन आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही चीज़ भी ध्यान रखें कि जब भी आप डीलर फाइनेंस से लोन लेते हैं तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट में बता रहे हैं या रिड्यूसिंग में। बैंक से लोन लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें, वो कितना प्रोसेसिंग फ़ी आपसे चार्ज कर रहे हैं ये भी जानें। एंड मेन थिंग इज़ काफ़ी बार ये होता है कि कस्टमर अपना लोन जल्दी रीपे करना चाहता है, तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी बैंक्स उसके लिए पेनल्टी चार्ज करते हैं विच इज़ 1% और 2%। सपोज़ मैंने 10 लाख का लोन लिया है एंड आई वांट टू रीपे इट फुल्ली, तो वो फुल पेमेंट अगर मैं करना चाहूँ तो 10% का 2% कितना, 10 लाख का 2% कितना हुआ, इट्स 20,000। तो 20,000 आपको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा एज अ प्री पेमेंट चार्ज। सम बैंक्स यूज टू चार्ज, सम बैंक्स डोंट यूज़। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।